मैंने ये DIY मून किट हॉबी इंडिया से ऑर्डर किया है एंड थैंक यू हॉबी इंडिया फॉर क्रिएटिंग सच गुड आर्ट एंड क्राफ्ट किट्स। इसमें एक पैकेट टेक्सचर्ड पाउडर दिया है जिससे हम मून लैम्प का टेक्सचर अच्छे से बनाएंगे। प्लास्टिक ग्लव्स है, स्टैंड है और मून का बेस है। इसमें कलर भी है ब्लैक और वाइट, और एक पेंट ब्रश है जिससे हम ये ब्लैक और वाइट कलर मून के ऊपर करेंगे। बेस में ये LED अटैच्ड है जिससे हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें बस प्लग पे लगाना है और इसके जो अंदर में एक LED लाइट है वो अपने आप ऑन हो जाए। नाउ स्टार्टिंग विद द प्रोसेस, सबसे पहले हम इस पैकेट में से ये पाउडर निकाल लेंगे एक बाउल में। मैंने डिस्पोजेबल बाउल यूज़ किया है क्योंकि फिर वॉश करने का झमेला नहीं रहता है एंड देन जस्ट यूज़ इट एंड थ्रो कर दो। हम लोग ने हाफ़ पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है और इसमें मैं वाटर ऐड करूँगी और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। पेस्ट की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वो इजीली स्प्रेड हो जाए, तो बहुत थिन भी नहीं और बहुत थिक भी नहीं। सो समथिंग डोसा का बैटर से थोड़ा सा और थिक, तो लाइक दैट हम लोग अच्छे से इसे मिक्स करके बैटर बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट रेडी है। अब इसको हम इस बेस पे अच्छा से स्प्रेड करेंगे। तो जो किट में ग्लव्स आए थे, मैं वो ग्लव्स पहन रही हूँ और फिर अब उसमें मैं अच्छे से उसे बेस में अप्लाई करूँगी। आपको मेक श्योर कि आप अच्छे से कॉर्नर्स में भी अप्लाई करें और जो LED है वो कवर नहीं होना चाहिए। अगर वो कवर हो जाता है तो आप ड्राई होने के बाद उसे निकाल पाओगे, बट बेटर टू बी केयरफुल कि आप LED के ऊपर ना लगाओ क्योंकि फिर उस जगह से लाइट नहीं आएगी बाहर। आप वीडियो में अच्छे से देख पा रहे हो कि मैं कैसे स्प्रेड कर रही हूँ। मैंने वो ग्लव्स हटा दिए क्योंकि ग्लव्स से बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे स्प्रेड करने में। इस पेस्ट में आप थोड़ा सा फेविकॉल भी मिलाओगे तो वो बेटर अच्छे तरीके से आपका स्टिक हो पाएगा। मैंने इसमें नहीं मिलाया तो बाद में इसमें बहुत सारे क्रैक्स दिखने लगे, तो फिर मैंने पानी में थोड़ा सा फेविकॉल मिला के उसे ब्रश से अच्छे से ऊपर से स्प्रेड किया तो वो अच्छे से स्टिक हो पाया। तो या तो आप पेस्ट में ही फेविकॉल डाल दो या फिर आप वाटर में फेविकॉल मिक्स करके ब्रश से ऊपर से टैप कर सकते हो ये वाला पेस्ट ड्राई होने के बाद। अब मैं जो मून में होल्स होते हैं वो क्रिएट करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा थिक पेस्ट लेके उसे सर्कल बनाने वाली हूँ और फिर टूल्स की हेल्प से इस पे और बहुत सारे टेक्सचर देने वाली हूँ। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको दिखेंगे। मैंने हार्ड ब्रिसल वाले एक ब्रश लिया है और उससे मैं पूरे मून में टेक्सचर बना रही हूँ। मैंने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए हैं परफेक्ट टेक्सचर लाने के लिए। मैंने ब्रश यूज़ किया है, मैंने क्ले के टूल्स यूज़ किए हैं। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आप भी ऐसा ही एक मून लैम्प बना सके। मैंने बॉल से भी टेक्सचर देने का ट्राई किया लेकिन बॉल से नहीं हुआ। बॉल में सारा ये पेस्ट चिपक गया था, इसलिए मैंने मोस्टली फिंगर का ही यूज़ किया है।
ये जब ऑलमोस्ट ड्राई होने के स्टेज में था तब मैंने वापस से ब्रश लेके उस पर टेक्सचर देना स्टार्ट किया ताकि बहुत डिटेल में टेक्सचर दिखाई दे। अब मैं वाइट और ब्लैक कलर मिक्स करके ग्रे बना रही हूँ और ग्रे बना के मैं अच्छे से इस पे कलर कर दूँगी। दो ये वाइट भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कहीं कहीं पे मैं ग्रे अगर डाल रही हूँ तो ये बहुत अच्छा और अच्छा दिख रहा है। मैंने मून के आउटर एरिया में मिरर्स चिपकाए हैं और डिफरेंट शेप्स के हैं, और उसके बाद मैं इसके ऊपर वापस वो टेक्सचर पाउडर, ग्लू और ब्लैक कलर और वाटर मिक्स करके आउटर एरिया में अप्लाई करूँगी। और फिर वो ड्राई होने के बाद मैं एक सूखे कपड़े से उसको अच्छे से वाइप कर दूँगी।
रेडी होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी सुंदर ये बना है। आ रहा है ना पूरा रियल लुक। अगर आपका कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं बहुत खुशी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूँगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ वीडियोस पोस्ट करने के लिए, न्यू वीडियो क्रिएटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के लिए। टिल देन, बाय बाय।